नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे पटना से, जहां पर बिहार में अब मदरसों की जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 2459 मदरसों की जांच होगी। तो हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए, जिसके बाद में अब बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि बिहार में जो जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में करीब 2459 मदरसे जिनकी अब जांच होगी, बिहार सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों की जांच हो चुकी है और अब बिहार में भी मदरसों की जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां उनकी मांग है कि जब मौलवियों को वेतन दिया जा सकता है तो उन्हें भी वेतन दिया जाए। पुजारियों के इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी पुजारी प्रकोष्ठ के सभी शामिल थे। पुजारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार जब तक पुजारियों को सैलरी नहीं देगी और सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं करेगी, इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि दिल्ली की मस्जिदों में इमामों और मुअज्जिनों की सैलरी का मुद्दा इससे पहले भी उठ चुका है और इससे पहले दिल्ली में हुए एमसीडी चुनावों के दौरान बीजेपी ने इसे अपना मुद्दा बनाया था। रोहतक के सांपला में भी बिजली घर के सामने बिजली कर्मचारियों ने 2 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन हरियाणा के मुख्य सचिव को सौंपा। बता दें कि प्रदेश भर में दक्षिण बिजली वितरण कर्मचारी यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना शामिल है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बिजली कर्मचारियों की मांगों को आगे बढ़ा, आंदोलन कर सकते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन देश में जनसंख्या को नहीं रोका गया तो 50 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर को सीधे तौर पर खतरा हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि काशी मथुरा मंदिर निर्माण के साथ साथ लव जिहाद के खिलाफ कानून भी तैयार होना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है और दिल्ली में सत्ता जो है उनका नेतृत्व करने वाले अशोक जी सिंघल, बाला साहेब ठाकरे, गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी और अयोध्या के रामचंद्र परमहंस और 90 में मुलायम सिंह जी की गोलियों से मारे गए कोठारी बंधु, उन सब को केंद्र सरकार को भारत रत्न देकर सम्मानित करना चाहिए। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय आपको बता दें कि जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद एयरपोर्ट सहित पूरे मुंबई शहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन की ओर से यह धमकी भरा फोन एयरपोर्ट सेंटर पर आया, जिसके बाद मुंबई पुलिस समेत सभी जांच एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। अगली खबर झारखंड के रामगढ़ से, जहां रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो ने अपना नामांकन भरा। नामांकन को लेकर पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम समेत कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी ने निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को पार्टी का टिकट दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब लोग बदलाव चाहते हैं।
अगली खबर बिहार के कैमूर से, जहां भभुआ रेलवे स्टेशन पर खड़ी कोयले से लदी हुई मालगाड़ी में अचानक आग लग गई। मालगाड़ी के एक बोगी से धुआं निकलता देख अफरा तफरी मच गई। मालगाड़ी के वेगन में आग लगने पर स्टेशन पर लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ के अलावा रेलवे के अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद किसी भी तरह से आग पर काबू पाया। बोगी नंबर भी सामने है और उसमें आग लगा हुआ था। फायर ब्रिगेड बुला करके और बताया जा रहा है, बाद जो कार्रवाई है उस कार्रवाई किया जा रहा है। बोगी नंबर भी सामने है। बिहार के छपरा में ओवरलोड बालू ट्रकों की वजह से आवागमन प्रभावित हो रहा है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जाम की वजह से बच्चों का एग्जाम भी छूट रहा है और मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आरा कोइलवर पुल के बाद जो आप देख रहे हैं कि छपरा और आरा का जो बीच की दूरी को जो तय करने वाली पुल है, उसके बाद से यहाँ पे देखा जा सकता है किस प्रकार जाम है, जबकि नियम कानून प्रत्येक दिन बनते हैं। बालू खनन की यदि बात करें तो अवैध तरीके से बिहार में किस प्रकार बालू खनन होता है, ओवरलोडिंग पार होती है, ये खुलकर छपरा में देखा जा सकता है। यदि यहाँ के जिला अधिकारी से बात करें तो इस मामले में वो चुप्पी साध लेते हैं। माइनिंग ऑफिसर का कहना है कि इसमें जिला अधिकारी से बात करें। माइनिंग ऑफिसर कहीं पर भी खुलकर सामने इस मामले में नहीं आते हैं। लेकिन देखा जाए कि किस प्रकार यहाँ पे जाम है, जबकि कहा जाता है कि सुबह 7 बजे से बंद हो जाता है बालू और शाम को 7 बजे से शुरू होता है। लेकिन ये देखा जा सकता है कितना ट्रैफिक है। और यहाँ यदि इमरजेंसी लग जाए छपरा के लोगों को, यदि मुझे पटना जाना है और पीएमसीएच के लिए रेफर हो जाए, तो शायद ये उम्मीद कम होगी। यहाँ के सांसद भी चुप्पी साधे हुए हैं, विधायक भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन यदि नीतीश कुमार की सरकार में यदि देखा जाए ये अवैध तरीके से किस तरह खुलेआम बालू का खेल चल रहा है। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, छपरा। वहीं बिहार में नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के परमानंद बीघा गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। भोजपुरी गाने के बीच हुई हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि बदमाशों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली बच्चे को भी लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बिहार के आरा में एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। राधाचरण शाह के चल और अचल संपत्ति भी की इनकम टैक्स के अधिकारी जांच की। रेड के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी भी देखी गई। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की चोरी की आशंका के मद्देनजर राधाचरण शाह के घर पर यह रेड पड़ी थी। करीब 25 साल पहले एक मामूली जलेबी की दुकान से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अब वो जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ अब बिहार के सबसे बड़े बालू कारोबारी माने जाते हैं। बिहार के जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ उर्फ शाह जी के घर आज इनकम टैक्स का छापामारी प्रत्येक ठिकाने पर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राधाचरण शाह सेठ जी आरा बक्सर के एमएलसी हैं। साथ ही साथ उनके कई ठिकाने जैसे हरिद्वार, मोनाली, दिल्ली जैसे जगहों पे होटल, स्कूल, बहुत से प्रॉपर्टी है। यहाँ तक बताया जा रहा है कि 20 से 25 साल पहले राधाचरण सेठ और शाह जी जिलेबी छाना करते थे। हालांकि जिलेबी की कमाई इतनी हो गई कि वो अब पूरे बिहार के एक जाने माने सेठ माने जाते हैं। पहले शाह थे, अब सेठ माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो कहानी है, एक जिलेबी दुकान से लेकर एमएलसी तक की ये कहानी जुड़ी हुई है। इसमें लाखों करोड़ों की कमाई की गई। बालू का इन बहुत बड़े कारोबारी माने जाते हैं। 25 साल पहले कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन बालू की कमाई इतनी जोरों से की गई कि अब इनके पास राज्य के प्रत्येक राज्य में इनका प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि मनु महाराज एसएसपी हुआ करते थे, उस समय हीरोइन का भी मामले में इनका नाम जोरों पे चला था, जो रूपसपुर थाने में कांड अभी भी दर्ज पड़ा हुआ है। आज जो इनकम टैक्स की जो छापामारी चल रही है, इनके प्रत्येक ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। वहीं अगली खबर है बिहार के किशनगंज से, जहां पोठिया प्रखंड के कुल्थीबाड़ी में एक दिवसीय अजमते वालदेन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि अनबारुल बाबा ने अपने स्वर्गीय पिता अब्दुल रशीद की बरसी के मौके पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।
वहीं इस कॉन्फ्रेंस में बिहार सहित विभिन्न प्रांतों के वोलोमाओं ने हिस्सा लिया। वहीं शायर इस्लाम तहरीर रजा रामपुरी ने शायर और नात पढ़कर लोगों का मन मोह लिया। दिविसा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और ब्रांड मशीन के नाम से मशहूर उद्यमी संजीव जुनेजा के प्रसिद्ध ब्रांड डॉक्टर ऑर्थो को अब सुप्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन एंडोर्स करेंगे। मुंबई फिल्म सिटी के स्टूडियो में हुए पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संजीव जुनेजा ने बताया कि उन्हें काफी खुशी है कि अजय देवगन जी ने डॉक्टर ऑर्थो के ब्रांड एम्बेसडर बनने का उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और अब उनके साथ फिल्म और प्रिंट दोनों एड शूट हो चुके हैं, जिसे जल्दी प्रसारित भी किया जाएगा। डॉक्टर संजीव जुनेजा ने बताया कि डॉक्टर ऑर्थो पेन रिलीफ कैटेगरी में उपभोक्ताओं के विश्वास और अपनी टीम की बेजोड़ मेहनत के कारण सफलता के नए आयाम छू रहा है। श्री जुनेजा ने यह भी बताया कि अभी तक डॉक्टर ऑर्थो को आयुर्वेदिक तेल, कैप्सूल, दर्द निवारक, स्प्रे, ऑइंटमेंट और बाम के लिए माना जाता था, परंतु अब कंपनी ने बाजार में अपनी एक नई रेंज प्रस्तुत की, जिसमें डॉक्टर ऑर्थो नी कैप, बैक सपोर्ट, पोस्चर कैरेक्टर, डिस्क ब्रेस, सर्वाइकल पिलो, लुम्बो सर्कल बेल्ट आदि प्रमुख हैं। संजीव जुनेजा ने कहा कि रोजमर्रा की जीवन शैली के कारण जोड़ों के दर्द से आज केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी जूझ रहे हैं। अपने ब्रांड डॉक्टर ऑर्थो के लिए बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को उन्होंने चयनित किया है। नया डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल्स। और वहीं अगली खबर कानपुर से, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कानपुर दौरा, जहां पनकी स्थित पनका एसटीपी प्लांट का उन्होंने निरीक्षण किया है। सीवर के पानी की सफाई के लिए एसटीपी प्लांट बनाया गया और नाले और सीवर का पानी साफ करके इस्तेमाल के आदेश दिए गए। जो ये महत्वाकांक्षी योजना है कि नालों को शुद्ध करके ट्रीटमेंट करके और सिंचाई की उपयोग पानी हो, नहाने के लिए पानी का उपयोग हो, ऐसा मैंने देखा है। तो जिस प्रकार बीओडी, सीओडी और बाकी जिस प्रकार का शुरुआत में था, अंत में बिल्कुल ठीक है। ये 30 ml लेने की क्षमता यहाँ पर है। हमारे नाले, जो नाला का पानी आता है, और एक तरह का ये अच्छा चल रहा है और शुद्ध पानी एक तरह के यहाँ से निकले, सिंचाई योग्य पानी है। और आगे भी 1-2 नाला और इसमें जोड़ना है, वो भी 1 महीना में जुड़ जाएंगे। कुल मिलाकर ये इस क्षेत्र में अच्छा हो जाएगा और आने वाला समय में और अच्छा होगा। जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जालौन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रोडवेज का किराया बढ़ाने पर योगी सरकार को घेरा। साथ ही कहा कि दोनों सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद जो चीज़ देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, और इस बौखलाहट के रिजल्ट को हम जानते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, इसलिए उनके अंदर बौखलाहट है। राहुल जी ने जो बोला है बहुत सोच समझ के बोला होगा। असली और नकली बाबा के बारे में अकेले राहुल जी ने नहीं, कई बार कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की है। जब ज़्यादा अति से ऊपर कोई बात हो जाती है तो वहाँ ढोंग नज़र आने लगता है। उन्होंने बोला है, भागवत जी ने, कि जो जातियां हैं भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई। ये उनका प्रश्न है। तो अब पंडित कौन था नहीं पता, बनाने वाला कौन था नहीं पता। अगर उन्होंने बोला है तो क्या सोच के बोला है, पंडितों को क्यों नाराज़ करने का है या पंडितों के ऊपर क्यों इस बात को डालने का है। ये सब मिला करके मैं इतना ही कहूँगा कि सारा का सारा खेल भारतीय जनता पार्टी का है। पीछे खाने पूरा गेम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदरणीय
अगली खबर लखनऊ से, जहां स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने अदानी प्रकरण को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने अदानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार और जनता की गाड़ी कमाई हड़पने का आरोप लगाया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। आम आदमी पार्टियों के साथ खड़ी है, आम आदमी लोगों के साथ खड़ी है। हम लोग पूंजीपतियों के साथ नहीं खड़े। आज भारत का जो सरकार है वो एक ही आदमी के ऊपर पूरी इकोनॉमी को डिपेंड कर दे रहा है। इससे पूर्व हम लोग भारत की सरकार के बैंकों के पैसे तमाम लोग के भागे हैं। ललित मोदी भागा, विजय चौकसी भागा, विजय माल्या भागा। अडानी और प्रधानमंत्री की एक चोरी दामन का साथ है। आप सारी चीजें एक ही आदमी को देते चले आ रहे हो। आपने रेलवे उसको दे दिया, एयरपोर्ट उसको दे दिया, रेल उसको दे दी, कोल उसको दे दिया। आज भारत की सारी इकोनॉमी आप उसी के हाथ में कर देना, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दो। क्योंकि सरकार अगर अब जाग रही है ना, हमारे सांसद तो पिछले कई सालों से ये बात बोल रहे हैं ना कि हम एक ही आदमी पर कैसे डिपेंड हो सकते हैं। हमारी एक ही पूरी इकोनॉमिक, भारत कितने लोग हैं, जितने मध्यम लोग हैं, आप एक आदमी पर कैसे डिपेंड कर सकते हो। इसके लिए संसद में श्री संजय सिंह जी कई सालों से, पिछले 2 साल से अडानी के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट, जब उनकी LIC का पैसा खतरे में आया, तब इन लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की आंखें खुली। अडानी ग्रुप पर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्वास्थ्य भवन चौराहे पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि ये अधिवक्ता प्रेरणा स्थल पार्क है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। वो पार्क से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी ओर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है कि ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, तो कानून व्यवस्था का ख्याल रखा जाए, सड़क पर उपद्रव ना हो। और विरोध प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो शहर में धारा 144 लागू है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। और बात करें अगर हम स्वास्थ्य भवन चौराहे की, तो दोपहर 2 बजे से ही लगातार जो है पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि उनके विरोध प्रदर्शन को रोका जाए। हालांकि स्वास्थ्य भवन चौराहे से वो परिवर्तन चौक की ओर कूच कर गए हैं। पुलिस के अधिकारी उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इनको रोका जाए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अडानी ग्रुप के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि देश के जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अडानी ग्रुप हड़प गया है, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनसे देख सकते हैं कि इनके हाथ में तख्ती है, अडानी से यारी, जनता से गद्दारी। इसके अलावा अलग अलग स्लोगन वाली तख्तियां हैं। अडानी भ्रष्टाचारी है, इस तरीके के, मोदी जी शर्म करो, अडानी की नौकरी करना बंद करो। तो लगातार इस तरीके की तख्तियां लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना होगा ये प्रदर्शन क्या ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा या फिर इनको हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा जाएगा। सहयोगी शुभम के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और इसी बीच चलिए सीधे रुख करते हैं इस वक्त त्रिपुरा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त चुनाव प्रचार को लेकर रोड शो करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो त्रिपुरा से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में आज जबकि कई चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया और अब रोड शो करते हुए वो नजर आ रहे हैं। আমাদের এই রোড শোতে